नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की इन टर्म की एग्ज़ाम हो रहा है। आज 7/1/2023 को प्रथम पाली में समाजशास्त्र सेकंड पेपर, जिसका कोड SOC 102 था और इसका क्रेडिट था 3+0 का, CBCS मोड में परीक्षा हुई है। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे और 40 को करना था और पेपर ID था 8096 यानी 8096। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। यथासंभव मैं सही आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि इसमें से कुछ एक दो पे अगर संदिग्ध होगा या गलतियां होंगी तो आप उसे कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा या मैं ही सूचित कर दूंगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इरावती कर्वे ने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी। आइए अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हम समितियों के सदस्य हैं। यह सही कथन है। बाकी जो तीनों दिया हुआ है, हम संस्थाओं के सदस्य हैं नहीं, हम रूढ़ियों के सदस्य हैं नहीं, हम परंपराओं के सदस्य हैं नहीं, सही कथन है हम समितियों के सदस्य हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैंडिस ने। तीसरे का जो सही उत्तर है वह बी है, लैंडिस ने द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम दिया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, GS घुरिये। यह फर्स्ट पेपर में भी यह प्रश्न पूछा गया था। अगर आप लोग कल फर्स्ट पेपर के आंसर की को देखे होंगे तो उसमें मैं इसका आंसर बताया था, तो यहाँ आपको बहुत ही हेल्प मिला होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। पांचवा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि पांचवा प्रश्न, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। किसने यह कथन दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किंग्सले डेविस महोदय ने यह समुदाय की परिभाषा दिया है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह है ऑप्शन डी, ऐच्छिक सदस्यता जो है यह समुदाय की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसकी सदस्यता समुदाय में जन्म लेने के साथ ही मिल जाती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 7वां प्रश्न पूछा गया था, संस्था को परिभाषित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप के रूप में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गांव। जो गांव है यह समाजशास्त्री भाषा में समुदाय है। जैसा कि ये भी प्रश्न कल आप लोगों से पूछा गया था, अगर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ से आपको हेल्प मिला होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, जनजाति। आइए अगले प्रश्न को देखें, किसे अंतः समूह की विशेषता नहीं कह सकते? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हितों में संघर्ष। यह अंतः समूह की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न 11 नंबर पूछा गया था, सामाजिक समूह को
अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डब्ल्यू.जी. समनर ने सामाजिक समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न देखें, 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैयक्तिक संबंध। वैयक्तिक संबंध प्राथमिक समूह की विशेषता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था, रॉबर्ट ब्रीफाल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मातृसत्तात्मक परिवार। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस एक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विवाह संबंधी स्वजन। अगला 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाई की पत्नी। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉबिन फॉक्स। आइए अगले प्रश्न को देखें। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के जन्म को वैध बनाना ये भी है, परिवार की स्थापना ये भी है, यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति ये भी है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ये सभी 17 का ये सभी आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, निम्नांकित में से विवाह है? तो यह भी प्रश्न कल पूछा गया था फर्स्ट पेपर में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक संस्था। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैध बनाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विवाह। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, निम्न में से किस समुदाय में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, इन सभी में। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की एक मुख्य विशेषता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, तार्किकता। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, योगेंद्र सिंह। यह भी प्रश्न कल आपको फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। यदि आप फर्स्ट पेपर के आंसर की को मिलाए होंगे तो इसका आंसर आसानी से आप कर सके होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, किस समाजशास्त्री ने भारत में नातेदारी व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इरावती कर्वे। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, कौन सा कथन संस्कृत की विशेषता के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी होती है। यह गलत है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, एक समाज के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाजशास्त्र। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता है? तो सार्वभौमिकता ये भी है, सीमित आकार ये भी है, सामाजिक नियंत्रण ये भी है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था,
सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग निम्नांकित में से किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया जाता है या किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समाजशास्त्र। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, थोड़ा धुंधला आ गया है, आप लोग वाइस से क्लियर कर लीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। निम्नलिखित में से यह परिभाषा किसने दिया या यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑगस्ट काम्टे का यह स्टेटमेंट है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 दिया गया था, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इस कथन से कौन संबंधित है? तो यह सही उत्तर ऑप्शन ए है, क्योंकि यह प्रसिद्ध कथन समाज सामाजिक संबंधों का जाल है मैकाइवर और पेज महोदय का है। आइए अगले प्रश्न संख्या 30 को देखें। पूछा गया था, कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी कूले। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑगस्ट काम्टे। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, पुस्तक द सोशल ऑर्डर के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रॉबर्ट बी स्टीड की पुस्तक है द सोशल ऑर्डर। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए C.W. मिल्स। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, समाज का सावयवी सिद्धांत दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्पेंसर ने। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी समनर ने। और प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, आपका लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड ने सर्वप्रथम लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था कि कोत ने समाज के विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सोशल फिजिक्स। ये भी प्रश्न कल के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 है, प्योर सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेस्टर एफ वार्ड के द्वारा प्योर सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी गई। और अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न पूछा गया था, क्षैतिज समूह और उदग्र समूह का वर्गीकरण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिलर ने क्षैतिज समूह और उदग्र समूह का वर्गीकरण किया था। तो मित्रों, आज ये 40 प्रश्न समाजशास्त्र सेकंड पेपर के आंसर की को मैं जारी किया हूँ। आप लोगों का जो थर्ड पेपर होगा वह अभी समय है 16 तारीख को होगा, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से दोनों प्रश्न पत्रों के फर्स्ट और सेकंड के आंसर को अच्छी तरीके से देख लें। प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और अपने पाठ्यपुस्तक से संबंधित टॉपिकों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आज इतना ही, नमस्कार।